मस्जिद अक्सा असल में कौन सी है? अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक और अपने घरों में खैरियत से होंगे। मेजॉरिटी लोगों को आज तक यही नहीं पता कि असल में मस्जिद अक्सा है कौन सी, वो गोल्डन गुंबद वाली या उसके साथ वाली। आजकल सोशल मीडिया पे ज़्यादातर जो है वो आपको गोल्डन गुंबद वाली ही मस्जिद अक्सा बताई जाती है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। ये सब क्यों और किस लिए हो रहा है, इस पे ही आज बात करेंगे। आइए मिलकर वीडियो देखते हैं और साथ बात करते हैं। मस्जिद अक्सा, लेकिन सेहूनी पीले गुंबद वाली मस्जिद को मस्जिद अक्सा के तौर पर अखबारों में शाया करते हैं। क्यों सुल्तान मुअज्जम? क्योंकि उनका ईमान है कि मस्जिद अक्सा के नीचे हैकल सुलेमानी है। एक दिन वो मस्जिद अक्सा को मुनहदिम कर देंगे और पीले गुंबद वाली मस्जिद की तरफ इशारा करके कहेंगे, ये देखिए मस्जिद अक्सा तो अब तक मौजूद है। और हकीकत में भी ऐसा ही है। अगर आप गूगल पर सर्च करें कि मस्जिद अक्सा, तो आपको वो ये पीले गुंबद वाली जो है डोम ऑफ द रॉक यही दिखाएगा। आपको वो ब्लैक गुंबद वाली मस्जिद अक्सा जो रियल है वो नहीं दिखाएगा। और यही इनकी सबसे बड़ी साजिश है। आज अगर आप मेजॉरिटी मुसलमानों से पूछें मस्जिद अक्सा के बारे में, तो वो यही कहेंगे ये जो पीले गुंबद वाली है ना, ये है मस्जिद अक्सा। असल में ये मस्जिद अक्सा नहीं है, ये जो ब्लैक गुंबद वाली है ये मस्जिद अक्सा है। यहूदी इस तस्वीर को हर न्यूज चैनल पर और पूरी दुनिया में शाया कर रहे हैं, इसलिए ताकि मुसलमान भूल जाए, मुसलमानों को ये इल्म ही ना रहे कि मस्जिद अक्सा है कौन सी। वो असल में जो पीले गुंबद वाली है उसको वो गिराना नहीं चाहते, वो असल मस्जिद अक्सा को गिरा कर अपना हैकल सुलेमानी तमीर करना चाहते हैं। एक वक्त आएगा जब वो ऐसा ही करेंगे, जब दज्जाल के आने का वक्त होगा, तब वो मस्जिद अक्सा को शहीद कर देंगे और मुसलमान समझेंगे मस्जिद अक्सा तो ये है, ये पीले गुंबद वाली। तो ये सबसे बड़ा वो धोखा हमारे साथ कर रहे हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो लोग ये नहीं जानते कि मस्जिद अक्सा कौन सी है उनको भी पता चल सके। ये वो जगह है जहाँ सदियों से एक ऐसा तनाज़ा है जो कि सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा। दुनिया की तारीख में शायद ही कोई ऐसा शहर होगा जिसने इतनी तबाही बर्दाश्त की हो, और इस सब लड़ाई झगड़े की सबसे बड़ी वजह है मज़हब। आमतौर पर आपने देखा होगा कि कोई एक शहर किसी एक मज़हब को रिप्रेजेंट करता है, जैसा कि ईसाइयों के लिए रोम, हिंदुओं के लिए बनारस एक पाक धरती है, सिखों के लिए अमृतसर और मुसलमानों के लिए मक्का मुकरमा एक मुकद्दस जगह है। लेकिन यरूशलेम दुनिया का एक ऐसा इकलौता शहर है जो एक या दो नहीं बल्कि तीन बड़े मज़ाहिब के लिए अहम है, और यही वजह है कि यहूदी इस मुकद्दस सरजमीन पर अपना पूरा कब्ज़ा चाहते हैं। मुसलमान इस ज़मीन को छोड़ना नहीं चाहते, जबकि ईसाई ये कहते हैं कि ईसा मसीह इसी शहर में आएंगे। दरअसल ये सारे तनाज़े यरूशलेम की इस पहाड़ी की वजह से हैं जिस पर मस्जिद अक्सा वाक़िया है। यहूदी इसे टेंपल माउंट, जबकि मुसलमान इसे हरम अल शरीफ के नाम से जानते हैं। और यही वो जगह है कि जिसको लेकर यहूदियों और मुसलमानों की सदियों से जंगें और खून रेजियाँ जारी हैं, और आज तक कत्लो गारत और हमले इस जगह को लेकर थमने का नाम ही नहीं लेते। लेकिन यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों के लिए ये एक शहर इस कदर मुकद्दस और इतना अहम क्यों है, और इस मुकद्दस सरजमीन यानी यरूशलेम की क्या तारीख है। आज की इस वीडियो में हम दुनिया की तारीख के इसी सबसे ज़्यादा मुतनाज़ तरीन शहर के बारे में डिस्कस करेंगे। इन्फोयो की नई वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। फ़लस्तीन अंबिया कराम का मस्कन और सरजमीन रही है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसी शहर की तरफ अल्लाह के हुक्म से हिजरत की। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर आज़ाब इसी जगह पर नाजिल हुआ। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इसी ज़मीन पर तरक्की की और यहीं पर अपना एक मेहराब भी तामीर करवाया था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी इसी सरजमीन पर बैठकर पूरी दुनिया पर हुक्मरानी किया करते थे। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का मेहराब और आपका मज़ार भी यहीं पर मौजूद है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को इसी शहर में दाखिल होने का हुक्म दिया था। ये हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का भी मस्कन था, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत भी इसी पाक सरजमीन पर हुई। और जब यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर लटकाना चाहा तो अल्लाह ताला ने इसी शहर से आपको आसमान पर उठा लिया था, और क़यामत के करीब आप इसी शहर में आसमान से उतरेंगे। इसी शहर में ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल के साथ आखिरी मुकाबला करके इसको कत्ल करेंगे।
फ़लस्तीन से ही याजूज और माजूज अपना फसाद बर्पा करेंगे और फ़लस्तीन ही अर्ज़ महशर है। इस शहर के तकद्दुस की खातिर 5000 से ज़्यादा सहाबा इकराम ने मुख्तलिफ अदवार में अपनी जानों का नजराना पेश किया और शहादत का ये सिलसिला आज तक ऐसे ही जारी व सारी है। लिहाजा अगर इस शहर को शहीदों का शहर भी कहा जाए तो ये गलत ना होगा। यरूशलेम शहर दुनिया के 3 बड़े मज़ाहिब के लिए अहमियत का हामिल है, जिसका किरदार कुर्ब क़यामत के वाक़ियात में भी काफ़ी अहम है और मौजूदा दुनिया के हालात भी काफ़ी हद तक इसी शहर पर इन्हिसार करते हैं। यहूदी कौम के मुताबिक ये मुकाम इनके मुक़द्दस टेम्पल की जगह है, जहाँ पर इनकी मुक़द्दस दीवार गरिया भी मौजूद है और अब तीसरी मरतबा यहूदी अपने टेम्पल की तैयारी के लिए यहाँ पर जमा हो रहे हैं। यहूदियों का कहना है कि यही मुकाम इनके मसीहा यानी दजाल की आमद की जगह है, जहाँ से वो ज़ाहिर होकर फिर पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करेगा। ईसाइयों के मुताबिक ये जनाब ईसा मसीह का शहर है, जहाँ पर वो पैदा हुए, यहीं पर इनको सूली पर लटकाया गया और फिर यहीं पर वो कुर्ब क़यामत आसमान से नीचे उतारे जाएंगे। ईसाइयों का मुक़द्दस तरीन चर्च ऑफ द होली सेपल्चर भी इसी शहर के अंदर वाक़िया है, जबकि मुसलमान इस मुक़द्दस शहर को अपने क़िबला अव्वल के तौर पर जानते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम के साथ हिजरत के बाद 17 माह तक इसी शहर की तरफ रुख करके नमाजें अदा करते रहे। ये मुकाम मिराज की रात आपका पहला स्टॉप भी था, जहाँ पर आपने क़याम किया और फिर तमाम अंबिया इकराम की अमामत भी इसी शहर में फरमाई थी। यरूशलेम एक कदीम तरीन शहर है जो कि अपनी 7000 साल से भी ज़्यादा पुरानी तारीख रखता है। ये 2 मरतबा मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ। तारीख में इस एक शहर पर 52 मरतबा हमले किए गए और 44 मुख्तलिफ कौमों का इस पर कब्ज़ा रहा। यहूदी पिछले 3000 सालों से इसी शहर में कब्ज़े के लिए कोशा हैं, जहाँ पर इनकी कई मुक़द्दस यादगारें मौजूद हैं। इसी शहर में मुक़द्दस दीवार गरिया, हैकल सुलेमानी और ताबूत सकीना भी मौजूद हैं। यहूदियों के मुताबिक जब वो तीसरी मरतबा हैकल सुलेमानी की तामीर के बाद ताबूत सकीना को हासिल कर लेंगे, तब इनके मसीहा यानी दजाल का खुरूज होगा और फिर वो इसी शहर से सारी दुनिया पर हुक्मरानी करेगा। ताबूत सकीना वैसे तो इस वक्त किसी को नहीं पता कि कहाँ पर मौजूद है, मगर बाज़ अंदाज़ों के मुताबिक ये मस्जिद अक्सा के नीचे कहीं पर दफन है और यही वजह है कि यहूदी ताबूत सकीना को हासिल करने के लिए अब इस शहर पर कब्ज़ा करके मस्जिद अक्सा को शहीद करना चाहते हैं और इसके बाद वो ताबूत सकीना को हासिल करेंगे और साथ साथ तीसरी मरतबा इस जगह पर हैकल सुलेमानी को भी तामीर करने का आगाज़ करेंगे, जो कि यहूदियों का सदियों से ही एक ख्वाब रहा है। इस हैकल की तीसरी मरतबा तामीर के बाद एक बड़ी खूनरेज़ जंग का भी जिक्र बाइबल के अंदर मौजूद है, जिसकी तस्दीक यहूदी भी करते हैं। ये 7 साल का एक अरसा होगा, जिसके पहले 3.5 सालों में दुनिया की 1/4 आबादी हलाक होगी और फिर मज़ीद 1/4 आबादी मौत का शिकार बनेगी। यहूदियों के मुताबिक ये खून रेज़ी मशरिक़ वस्ता से लेकर वस्ती एशिया और शुमाली अफ्रीका और इसके बाद दरियाए फ़ुरात से होती हुई यरूशलेम तक फैलेगी। मौजूदा दौर में इसराइल के अमरीकियों के साथ मुआहदे और फिर फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ जंगी पेशरफ़्त किसी भी बड़े ख़तरे से कम नहीं है। गुज़श्ता साल दोनों ममालिक ने डील ऑफ द सेंचुरी के नाम से एक बड़ा मुआहदा भी किया था, जो कि तमाम मुस्लिम ममालिक के लिए एक खुला चैलेंज था। लिहाजा ये मुक़द्दस सरज़मीन अब बज़ाहिर तो आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों के हाथों से जाती हुई और यहाँ पर मुसलमानों का रहना अब तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। आज इसराइल ने फ़लस्तीन के बाज़ इलाकों पर पहले ही कब्ज़ा कर रखा है और शहर को 2 हिस्सों में बांटकर यहाँ के मुसलमान अब एक तरीके से कैदोबंद की ज़िंदगी गुजारते हैं और इसराइल जब भी चाहता है अपनी मर्ज़ी से किसी भी इलाके के मुसलमानों को मारकर इस पर भी कब्ज़ा कर लेता है। यूँ यरूशलेम के हालात और यहाँ पर आए दिन जंगें और खून रेज़ियाँ अब यहाँ के लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगियों का एक हिस्सा है। लेकिन दुनिया के 57 मुस्लिम ममालिक और 1.5 अरब मुसलमानों ने ना तो कभी इन मज़लूमों की मदद करने की कोशिश की और ना ही कभी इनके हक़ में कुछ कहने की हिम्मत करते हैं।
آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی آنکھیں کھولیں اور اسرائیلی عزائم کو جانتے ہوئے یہودیوں کا بائیکاٹ کر کے اپنے مسلمان بھائیوں کی ہر ممکن مدد کرنے کے لیے آگے آئیں۔ دعا ہے کہ اللہ فلسطین کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، ان کے مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور غائب سے ان کی مدد کرے۔ امید کرتی ہوں یہ بھی بلاگ آپ کو بہت اچھا لگے گا اور آپ کے نالج میں تھوڑا اضافہ بھی ہوا ہوگا۔ انشاءاللہ ایک نئے بلاگ کے ساتھ پھر ملاقات کروں گی، تب تک اللہ حافظ۔